यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट शीघ्र चल। कहते हैं यम के दूत, रे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरक में शीघ्र ले जाते हैं। 14 नरक आए 14 नरक, जिसमें कुंभी पाक, शामली वृक्ष, ये सब और ये बैतरणी, ये महानरक है। तब इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन का सुनता हुआ वो जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता हुआ और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, अलग हो जाता है, डर के चूर्ण हो जाता है, वो कांपने लगता है और रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वो पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास पीड़ित होकर के सूर्य, दावाग्नि, यम वायु के झोंकों से जो है संतत होते हुए वो यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए जाता है। पीटा जाता है और जीव तपी हुई बालू के कांसे से पूर्ण विश्राम रहित मार्ग में जाता है। यहाँ जमीन जलती है ना, यम के मार्ग में जड़ी हुई बालू, ये से बालू लेके जाता है। देखा लिखा है ना, तपी हुई बालू के पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर भी जगह जगह गिरता है और मूर्छित हो जाता है और पुनः उठ करके पापी जनों की भांति अंधकार पूर्व यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वो मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और जहां पर यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को दे करके वो व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में आ जाता है। अभी ये बताएं ना, कहा चला गया ना, चालू हो पहले बताएं। चला आता है मनुष्य लोक में आकर के अन्नादि वासना से बद्ध होकर के वो जीव उसी देह में प्रविष्ट होना चाहता है, इच्छा करता है जिस शरीर से निकला है। किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़ करके पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के वो जीव रोता है। हे ताक्ष, वो पातकी जो है प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंडदान और आतुरकाल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है। जो पिंडा दिया जाता है यही प्राप्त करते हैं। बताए ना भाई तुमसे पहले, और जे के यहाँ पिंड ना हो तो कितना का ना लिखे हैं, हमें तो यहाँ पिंडा दी जाते, जे की पिंडा ना लिखा दिए हैं वो कितना का ना लिखते हैं। तब प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। जो पिंड अपने पुत्रों द्वारा पुत्र पौत्रादि द्वारा पिंड दिया जाता है उसको प्राप्त करता है, तब भी नास्तिक जो है तृप्त नहीं होती है। और पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान, जलांजल उनके पास ठहरती नहीं है। जो पापी हैं, जैसे पापी लोग यहाँ दिए था इनका दिए, पाप करता हो इनका देता हो, ठहरे ना, मिलवे न करे, न मिले। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे सुधा से व्याकुल होकर के यम मार्ग में जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत रूप में होकर के कल्प प्रयत्न निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के भ्रमण करते रहते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है
सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता है, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता है तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होती है। हे पक्षींद्र, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करे। अहिया जब कहे कि 3 दिन बाद तीसरे दिन आ करा दी, यहाँ लिखा था है पुत्र को चाहिए कि 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करें। हे पक्षिंद, वे पिंड प्रतिदिन 4 भाग में विभक्त होते हैं, 4 भाग में बांटा जाता है। एक पिंडा जो है 4 भाग में बांटा जाता है, तो विभक्त किया जाता है। उनमें 2 भाग तो प्रेत के लिए, देह के लिए, यानी जो प्रेत, अभी तो प्रेत हैं तो इनकी शरीर बनेगी, ये लिख रहे हैं ना, प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं। और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है, चौथा भाग उस जीव को आहार प्राप्त होता है। तो 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है, और 10वें दिन जो है उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, हे खग, मृत व्यक्ति के देह के कुर्सी में बैठी कहाँ मम्मी? कुर्सी पर बैठा दिया। लामा हे खगो, हे खगो, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ का शरीर बन जाता है। जो मृत प्राणी जल गया है, जैसे जला दी गए चाचा, तो पिंडदान से 10 दिन के बाद इनकी शरीर बन जाती है। एक हाथ की, एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, और जिसके द्वारा वो प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। जो एक हाथ के शरीर तैयार हुए वही भोग कर जाए। तब पहले दिन जो पिंडा दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। देख लिया 9 दिन के पिंडा बताओ तो बनता है। दूसरे पिंड के से ग्रीवा यानी गर्दन बनती है। तीसरे दिन सिकंधा बनता है और हृदय बनता है। चौथे पिंड से पीठ बनती है। 5वें से नाभि बनती है। आज 5वां दिन रहा नाभ, वह कहना नाभ बनती है। छठवें तथा 7वें पिंड से कर्मशः कटी यानी कमर बनती है और गुहा उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघ पैदा बनती है और 9वें पिंड से घुटना बनता है, पैर बनता है। 10वें पिंडे से इस पिंड शरीर को प्राप्त करके बनता है और 10वें पिंड से उसकी सुधा और तिस्सा भूख प्यास से ये दोनों जागृत होते हैं। 10वें दिन के पिंड से इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें दिन तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 11वें दिन और 12वें दिन 2 दिन में भोजन करता है केवल। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ प्राणी अकेला यम मार्ग को जाता है। हे खगो, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़ करके यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। 86,000 योजन है। वो प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए इन 16 पुरों नगरों को पार करके
पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरपुर, तीसरा नगेंद्र भवनपुर और चौथा गंधर्वपुर, पांचवा शैलागमपुर, छठवां क्रोजपुर और सातवां कोरपुर और आठवां विचित्र भवनपुर और नौवां ब्रह्मपदपुर और 10वां दुखदपुर, 11वां नानाक्रंदपुर और 12वां सुतत भवनपुर और 13वां रौद्रपुर और 14वां पयोवर्षणपुर और 15वां शीतडाहपुर तथा बहुभीतपुर को पार करके इसके आगे यमपुर में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के द्वारा पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुर को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुखों का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय यम मार्ग की यात्राओं का वर्णन, बैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में कर्मशा गमन तथा वहां पुत्रादि के द्वारा दिए गए पिंडदान का ग्रहण करना। गरुड़वाच्य कीदृशो यमलोकस्य पंथः भवन्त दुःखतः अय तत्र यान्ति तथा पापास्त अस्कंधे कथे केशवाः। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग जो है किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ जिस प्रकार जाते हैं वो मुझे बताइए। श्री भगवान वाच्यो यम मार्गम महद दुख प्रदम ते कथायाहम मम भक्तोस्मिता श्रुत्वा तम भविष्यत कंपिताः। भगवान बोले, हे गरुण, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे भक्त होते हुए भी कांप जाओगे। और यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, और यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, वहाँ जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। यहाँ तो वृक्ष है, लेकिन यम मार्ग में वृक्ष नहीं मिलेगा, सीधे चले जाओ। और उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं मिलता है कि कहीं खरीद कर खा लो, जिनसे कि वो अपने प्राणियों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं मिलता है, और जिसे अत्यंत प्यास और जीव जो है पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य से तपते हुए रहते हैं, और उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। पापी कहीं सिंहों से, बाघों से और भयंकर दूतों द्वारा खाया जाता है, तो कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, और कहीं उसे आग से जलाया जाता है, तो कहीं अति भयंकर महान अस्त्रपत्रवन नामक नरक में वो पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वो बल कौओं, उल्लुओं, कांटों और बटों, पक्षियों से, गीधों से, सरंगों से, डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। अस्पत्र के पत्तों से वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलना पड़ता है, तो कहीं कीलों की नोकों पर चलना पड़ता है, तो कहीं घने अंधकार में गिरता है, तो कहीं उग्र जल में गिरता है,
और कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालू के से व्याप्त है तो कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि है तो कहीं जो है अत्यंत धुएं से भरे हुए मार्ग पर उससे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है। अंगार समझे था भाई? हाँ भाई, इनका कहे हमें समझाया जाए। कौन चीज? अंगार। अंगार जो लकड़ी हाँ, जलावा जा रहा है। अंगार, हाँ महाराज। तो कहीं अंगार की वृष्टि होती है, बरसात हो रही है, तो कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, तो कहीं रक्त की, तो कहीं शस्त्र की, तो कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। वृष्टि माने? वृष्टि माने बरसात। बरसात होती है, जैसे पानी नहीं बरसता है। हम्म। कहा आज महावृष्टि है, तो वही वृष्टि होती है। कहीं जो है खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, तो कहीं गहरी खाई है, तो कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है, तो कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। और यम मार्ग, वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली शिलाएं हैं, तो कहीं मवाद है, तो कहीं रक्त है, तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच, यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वो देखने पर दुखदायिनी हो जाती है, तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वो 100 योजन चौड़ी है, उसमें मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। यह नदी में पानी बहात भैया, और लेकिन बैतरणी नदी में मवाद, खून बहात है। वहाँ अब आगे आए, हड्डियों के समूह से तट बने रहते हैं, और अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वो नदी दुख से पार की जाने वाली है। यथा गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वो नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। दुर्गम मतलब? दुर्गम ना जानता है तो कठिन कठिनाई है। हाँ, वो विशाल काय ग्राहों से, घड़ियालों से व्याप्त है, और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुण, आए हुए पापी को देख करके वो नदी जिस तरह से कड़ाहे में घी खौलता है, उसी तरह वो नदी खौलने लगती है। अतः वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है, और वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध और कौओं से घिरी है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुआ और अन्य मांस मच्छी जलचर जीव से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं, कहते हैं, हे भाई, हा पुत्र, हा तातो, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं, और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव जो है रक्त का पान करते हैं। और वह नदी जो है रक्त के प्रवाह से व्याप्त है, महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली है तथा भयानक है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतन शून्य हो जाता है, केवल दर्शन से ही। तो बहुत से बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त है, तथा उस नदी के बीचों बीच
में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरे में पकड़ करके पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। तब पापेश अपापासीनतंत्रता की चिंत्र कृष्ण मार्ग मार्ग तथा कुत्से सहस्रवग्रे पीठता प्रेतनिर्मामच पापिनः। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। तो कुछ पापी पास से बंधे होते हैं। पास मैंने जानता अभी कभी एक ना पूछे रस्सी जाना थे, डोरी, अंगोछा जाना थे, हाँ। यही एक ना पूछे पास का है चाचा संस्कृत शब्द आ जाते ना। एक ना पूछे संस्कृत आवत उनका हिंदी ना। कुछ अंकुश में फंसा करके खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदे हुए ले जाते हैं और कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं और कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। कौओ चमच मार के ले जाता है भैया। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। जौन यहाँ पहले के ऊपर लाद दिया कि सबके ऊपर लाद दिए जाते, वो पापी हैं, उन्हें लाद जाता है। तो अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं और मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हैं और अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर के यमलोक को जाते हैं। तब तथापि वावर्जन मार्गे पुत्र पौत्र इति बुरान हाहित प्रारुदन निता मुक्त मंदते। कहते हैं कि इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वो मंद बुद्धि प्राणी कहता है कि हा पुत्र हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। कितने पुण्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ थे। तब मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, मैंने दान नहीं दिया, मैंने अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। तब विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की है, देव नदी गंगा आदि का सहारा नहीं लिया है, सत्पुरुषों की सेवा नहीं किया है, दूसरों का उपकार नहीं किया है। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है उसी फल को भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया है, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया है। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी को अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया है। नित्य दान का मतलब जानता है भैया? चाची अरे जानते हैं, पहले जो भोजन बनता रहा ना पहले घर में, पहले कुत्ता जानवर, हाँ, पहले जो भोजन बनाया जाता था ना,
तो नित्य दान के लिए एक कोहली रखी जाती थी, हमारे समझते हुए भी कोहली में वो अन्न निकाल करके उसमें धर दिया जाता था। तो जो भिखारी लोग या ब्राह्मण आते थे तो उनको दे दिया जाता, तो नित्य दान करते थे। और आज पहले तो चूल्हा में हाथ भोजन बनाओ तो डाल दिए, अब आज गैस है कहाँ डाल दिए, अग्नि को दान नहीं करते नहीं। तो नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को नहीं प्रमाण माना और पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसलिए हे देही जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहते हैं, मैंने पति की हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया और पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया, इसलिए हे देवी जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर अग्नि प्रवेश करके उनका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए हे देवी जैसा किया है उसी का फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुवितीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वो यम मार्ग में चलता है। तब योम विलप्ते बहुसो अस्मणम पूर्वदैहिकम अमनुष्यतम मम कृत इत क्रोशन प्रसत्र है। तब यह इस प्रकार जो है इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वो जीव यह मार्ग में चलता है। हिताच 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 8वें दिन वह प्रेत सोमपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सोमपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष है। बट माने जानते होगा का बरगद, क्या वो कहे सुहारी फोन के तो जाए सुन ले बरगद हो यार का वृक्ष। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर के वो स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वो अपने धन भेंट और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूर्ख, जीव अपने कर्मों का फल भोगो, इसलिए सुदृढ़ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। और हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथे हीरे होता है। ये भैया को जला दियो, घेना तो हाथ करे तो नहीं, घेनो तो हाथ कर दिन बात हमें
जौन गोल वाली है ना वो रहा तो फिर पूरा टघरा करा था अब रहा दिया बयान का कल सुबह रख दियो। हाँ। हाँ हाँ उसमें का सीधा करिए बस हवा ना यार इतना है एक एक किनारे कर दिया बस बस चला छोड़ हे परलोक के राही तो ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथे ही होता है और जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं तू ये भी जानता है कि तुम्हें निश्चित ही इस मार्ग पर चलना पड़ता है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं होता है। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हम सब कर रहा था मतलब हे मनुष्य क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन को नहीं सुना? इस प्रकार कह करके मुदगरों से पीटते हैं और पीटते हुए ले जाते हैं। जीव गिरते पड़ते दौड़ते बलपूर्वक पांसों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों के द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। पहले पिंड महीना भर दिया यात्रा चाचा जौन तिथि वह कहता है कि मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देख करके वो जीव भयभीत होकर के विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वो जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खा करके उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वो प्रेत नागेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देख करके न दुखी हो करके वह जीव रोता है और दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वो दुखी होकर के वहां जाता है। बांधों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींच करके पुनः आगे ले जाया जाता है और मास तृतीय संप्राप्ति प्राप्ति गंधर्व पतनम और तृतीय मासिकम पिंडम तत्र भुक्त्वा सरपति। तीसरे मास में गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खा करके आगे चलता है। चौथे मास में वो शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खा करके वो कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वो प्रेत कौरवपुर में पहुंचता है। हत दत्तम तदा भुक्ते प्रेत कौचपुरे इतता और यत पंचमासिकम पिंड भुक्त्वा कौरपुर व्रजेत। कौरचपुर में स्थित वो प्रेत वहां बांधों के द्वारा हाथ से दिए गए 5वें महीने का पिंड को खाता है और कौरपुर की ओर चलता है। 5.5 महीना बाद बांधों द्वारा उनमासिक पिंड बोला था। पिंडदान में ना पिंडदान के प्रथम मासिक द्वितीय मासिक तृतीय चतुर्थ पंचम और फिर उनमासिक पिंड था। तो 5.5 महीना के पिंड और घट दान से तृप्त होकर के वो वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़ करके चित्रभवनपुर नामक को जाता है। वहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज करता है।
उस विशाल शरीर वाले राजा को देख करके जब वो जीव डर से भागता है, तब सामने आकर के कैवर्त गीवर उसे ये कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव ले आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हुआ हो तो इसमें बैठ जाओ। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को